अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त, तमाम मेरे भाई और बहनें खैर वाफियत के साथ होंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह सही सलामत और हमेशा सेहत कामिला अजला अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो प्यारे भाइयों, हमारी बात हो रही है, हमारी बात चल रही है। तो आज की जो नई चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, वो बहुत हमारी ज़िंदगी के अंदर ना बड़ी अहमियत रखती है। अगर हम उस चीज़ को संवार लेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी भी आधे से ज़्यादा संवर जाएगी और हमें पता भी चलेगा और हम महसूस करेंगे कि हाँ, अब ज़िंदगी के अंदर सुकून आना शुरू हो गया है, अब ज़िंदगी के अंदर सुकून आ रहा है। क्योंकि जब हम जिसके बंदे हैं, जब इंसान को पता चल जाता है कि मैं इसका बंदा हूँ, मैंने इसकी बंदगी करनी है, मैंने इसकी बंदगी से कभी निकलना नहीं है, मैं इसकी बंदगी से अगर निकल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं इसकी बंदगी से अगर बाहर हो गया, इसकी हद से, इसकी हदूद से, इसके बार्डर से अगर मैं इनके बार्डर को तजावुज़ कर गया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, शैतान के हत्थे चढ़ जाऊंगा, मुझे ये शैतान उचक कर ले जाएंगे। जब इंसान को पता चल जाता है किसी भी मजहबी फ़िक्र के साथ उसका ताल्लुक़ है, यहूदी है, ईसाई है, जिस भी मज़हब पर, जिस भी दीन पर वो यकीन रखता है, मजूसी है, कम्युनिस्ट है, जिसको भी मानता है, तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, हम मुसलमान, हम इस्लाम वाले, हम ईमान वाले, हम अल्लाह को मानते हैं और हमारा अल्लाह माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं। और अल्लाह अपने बंदों को अपने कुरान मजीद के अंदर कुछ आदाब सिखा रहे हैं कि मेरे बंदों के ये आदाब होते हैं, मेरे बंदों की ये सिफतें होती हैं। अगर मेरे बंदे बनना चाहते हो, अगर मेरे महबूब बंदे बनना चाहते हो तो ये सिफतें, ये सिफात आपके अंदर होनी चाहिए। इबादुर रहमान जो होते हैं उनके अंदर ये होता है, ये सिफतें अल्लाह कुरान के अंदर तफसीलन बयान फरमाते हैं कि इबादुर रहमान बंदों के अंदर ये सिफतें होनी चाहिए, फिर जाके मेरे बंदे बन पाओगे, फिर जाके दुनिया को पता चलेगा कि ये अल्लाह के बंदे हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा कि तुम किसके बंदे हो? ऐसा देखने वाले कहेंगे यार तुम यहूदी हो सकते हो, इसराइल यहूदी हो सकते हो, ईसाई हो सकते हो, कम्युनिस्ट हो सकते हो, मजूसी हो सकते हो। अल्लाह के बंदे की पहचान इन सिफतों से होती है। तो आज एक सिफत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं पाकिस्तानियों, तो ये सिफत होना लाजमी है हमारे अंदर, जो अल्लाह अपने कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब मेरे बंदे जो हैं, जब वो जाहिलों से मिलते हैं तो सलाम कहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि कुछ भाइयों ने इसका माना गलत लिया हुआ है, वो उन्होंने रिवाज बना लिया, जिसे मिलते हैं वो मुसलमानों को भी जाहिल कह रहे होते हैं, अपने भाइयों को जाहिल कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने कहा जाहिलों से मिलो सलाम को। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है प्यारे भाइयों कि इसका मतलब ये है कि उनको वो अलहदगी इख्तियार नहीं करते, मेरे बंदे अलहदगी इख्तियार नहीं करते, मेरे बंदे लोगों से, भाइयों से दूर नहीं रहते। मतलब कि मेरे बंदे जो इन मेरे बंदों से लड़ना चाहता है, जो भी मेरे बंदों को गिराना चाहता है, जो भी मेरे बंदों को तंग करना चाहता है, झगड़ा करता है, इनसे गाली गलौज करता है, तान तशनी करता है, इनकी ग़ीबत करता है, इनकी चुगली करता है, बार बार इन्हें तंग करने की कोशिश करता है, तो मेरे बंदे पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देते। मेरे बंदे उनको खड़ी खड़ी नहीं सुनाते, सीधा जवाब नहीं देते, उनसे लड़ते नहीं हैं, उनसे झगड़ते नहीं हैं, उनको सलाम कहते हैं, उनको सलाम कहते हैं। ये दावत है उनकी, ये उनकी सलाह है बहुत बड़ी। जब कोई आपसे लड़ता है तो आप उन्हें सलाम कहते हैं, जवाब नहीं देते, जवाब पर जवाब नहीं मारते, बातों पर बातें नहीं मारते, गालियों पर गालियां नहीं मारते। ये सिफात है मेरे बंदों की। तो प्यारे भाइयों, अपने अंदर ये सिफात ले आओ, तो तब जाके हम इबादुर रहमान के बंदों में से एक सिफत हमारे अंदर आ जाएगी।
اسی طرح ہم باقی صفتیں بھی لے آئیں گے، ایک ایک صفت لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنورنا شروع ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا، زیادہ تر لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا پیارے بھائیوں، میرا جو ذہن کہتا ہے، عقل جو کہتی ہے، زیادہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب دونوں فریقین آپس کے اندر وہ نہیں ہوتے، ڈھیلے نہیں ہوتے۔ اگر ایک ڈھیلا ہو گیا تو لڑائیاں ختم، دونوں کی طرف سے آگ بھڑکتی ہے، دونوں کی طرف سے پتھر اٹھتے ہیں، دونوں کی طرف سے سوال و جواب کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو ایسے یہ جو رویہ، یہ زیادہ تر لڑائیاں پھر ایک ہوتی ہے، اگر اس پر چپ ہو جائے، انسان چپ ہو جائے تو اگلی لڑائیاں، اگلے مراحل جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو پہلی ہی لڑائی بندہ ہے اس کو اٹھا دے، پھر اگلیاں نئی لڑائیاں، نئی جھگڑے، نئی باتیں نکلتی آتی ہیں، تو مسلمان ان کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے ہم ان میں مشغول ہو کر ایسی لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو ہم صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بندے لغو بات کو نا، لغو بات سے کنارہ کشی کرتے ہیں، لغو بات سے، لغو بات پر دھیان نہیں دیتے، لغویات پر ان کو دھیان نہیں ہوتا۔ آپ لغویات سنتے ہیں، آپ کو جو بات اچھی نہیں لگتی، لیکن لغو کی بات کر رہا ہے، لغو سے پتہ جو اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کو نافرمانی والی باتیں کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، اس کو لغو کہتے ہیں۔ میرے مومن اس کو لغو سمجھتے ہیں، اس لغو بات کو وہ کنارہ کش کر دیتے ہیں، یہ صفت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہمارے لیے ہمارے عمل، ہمیں کرنے دیں، ہمارا مقصد ہے، ہمارا ایک گول ہے، ہماری منزل ہے، ہمیں جانا ہے وہاں۔ تو پیارے بھائیو، یہ صفت لے آئیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو اس وقت اپنا خیال رکھیے گا۔